गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 24वां सर्ग। श्री राम को तत्कालिक शकुनों द्वारा राक्षस के विनाश और विजय की संभावना करके सीता सहित लक्ष्मण को पर्वत की गुफा में भेजना और युद्ध के लिए उद्यत होना। प्रचंड पराक्रमी खर जब श्री राम के आश्रम की ओर चला तब भाई सहित श्री राम ने भी उन उत्पात सूचक लक्षणों को देखा। प्रजा को अहित की सूचना देने वाले उन महाभयंकर उत्पातों को देखकर श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों के उपद्रव का विचार करके अत्यंत अमर्ष में भर गए और लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, महाबाहो, ये जो बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं इसकी ओर दृष्टिपात करो। समस्त भूतों के संहार की सूचना देने वाले ये महान उत्पात इस समय इन सारे राक्षसों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। आकाश में जो गधों के समान धूसर वर्ण वाले बादलों इधर उधर बिचड़ रहे हैं, ये प्रचंड गर्जना करने वाले खून की धाराएं बरसा रहे हैं। युद्ध कुशल लक्ष्मण, मेरे सारे बाण उत्पात बस उठने वाले धूम से संबंधित होकर युद्ध के लिए मानो आनंदित हो रहे हैं। जिनका पृष्ठ भाग में स्वर्ण मढ़ा है वह मेरे धनुष की प्रत्यंचा में जुड़ जाने के लिए स्वयं ही चेष्टाशील जान पड़ते हैं। यहाँ जैसे जैसे वनचारी पक्षी बोल रहे हैं उनके लिए भविष्य में अभय और राक्षसों के लिए प्राण संकट की प्राप्ति सूचित हो रही है। मेरी यह दाहिनी भुजा बार बार फड़फड़ाकर इस बात को सूचना देती है कि कुछ ही देर में बहुत बड़ा युद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। सूरवीर लक्ष्मण, परंतु निकट भविष्य में ही हमारे विजय और शत्रु की पराजय होगी, क्योंकि तुम्हारा मुख कांतिमान एवं प्रसन्न दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण, युद्ध के लिए उद्यत होने पे जिनका मुख प्रभाहीन उदास हो जाता है उसकी आयु नष्ट हो जाती है। ग्रसते हुए राक्षसों का एक घोर नाद सुनाई दे रहता है तथा क्रूर क्रमा राक्षसों द्वारा बजाई गई भैरियां यहाँ भयंकर ध्वनि कानों में पड़ रही है। अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष की उचित है कि आपत्ति की आशंका होने पर पहले से इसे बचने का उपाय कर लें। इसलिए तुम धनुष बाण धारण करके विजय कुमारी सीता को साथ ले पर्वत की इस गुफा में चले जाओ जो वृक्षों से आच्छादित है। बस तुम मेरे वचन के प्रतिकूल कुछ नहीं कहो या करो, यह मैं नहीं चाहता। अपने चरणों के शपथ दिलाकर कहता हूँ, शीघ्र चले जाओ। इसमें संदेह नहीं कि तुम बलवान और सुरवीर हो, राक्षसों का वध कर सकते हो, तथापि मैं स्वयं ही निशाचरों का संहार करना चाहता हूँ। इसलिए तुम मेरी बात मानकर सीता को सुरक्षित रखने के लिए इसे गुफा में ले जाओ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण धनुष बाण ले सीता के साथ पर्वत दुर्गम गुफा में चले गए। सीता सहित लक्ष्मण को गुफा के भीतर चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने हर्ष की बात है, लक्ष्मण ने शीघ्र मेरी बात मान ली और सीता का रक्षा का समुचित प्रबंध कर लिया। ऐसा कहकर कवच धारण कर लिया। प्रज्वलित आग के समान प्रकाशित होने वाले उस कवच से विभूषित हो श्री राम अंधकार में प्रकट हुए महान अग्निदेव के समान शोभा पाने लगे। पराक्रमी श्री राम महान धनुष और बाण हाथ में लेकर युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए और प्रत्यंचा के टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुजारने लगे। तदंतर श्री राम और राक्षसों का युद्ध देखने की इच्छा से देवता, गंधर्व, सिद्ध और चारण आदि महात्मा वहाँ एकत्र हो गए। इसके सिवा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध ब्रह्म ऋषि, शिरोमणि पुण्यकर्मा महात्मा ऋषि थे वो सभी वहाँ जुट गए और एक साथ खड़े होकर परस्पर मिलकर यूँ कहने लगे, गौओं, ब्राह्मणों और समस्त लोगों का कल्याण हो। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु युद्ध में समस्त श्रेष्ठ असुरों का प्रास कर देते हैं, उसी प्रकार इस संग्राम में श्री रामचंद्र जी पुलिस वंशी निशाचरों पर विजय प्राप्त करें। ऐसा कहकर वो पुनः एक दूसरे को देखते हुए बोले, एक और भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षस हैं तथा दूसरे और अकेले धर्मात्मा श्री राम है, फिर ये युद्ध कैसे होगा। ऐसी बातें कहते हुए राजर्षि, सिद्ध, विद्याधर और देवयोगिनी सहित श्रेष्ठ ब्रह्मषि तथा विमान स्थित देवता कौतूहलवश वहाँ खड़े हो गए। युद्ध के मुहाने पर वैष्णव तेज से आविष्ट हुए श्री राम को खड़ा देखकर उसमें सब प्राणी उसके प्रभाव का न जानने के कारण भय से भयभीत हो उठे। अनायास ही महान कर्म करने वाले तथा रोष में भरकर महात्मा श्री राम का वो रूप कुपित हुए रुद्रदेव के समान तुलना रहित प्रतीत होता था। जब देवता, गंधर्व और चारण पूर्वोक्त रीति से श्री राम की मंगल कामना कर रहे थे, उसी समय भयंकर ढाल, तलवार आदि आयुधों तथा ध्वजाओं से उपलक्षित होकर निशाचरों का वो सेना गंभीर गर्जना करते हुए चारों ओर श्री राम के पास आ पहुँचे। वे राक्षस सैनिक विरुचित वार्तालाप करते हुए युद्ध का ढंग बताते के लिए एक दूसरे के सामने जाते, धनुषों को खींचकर उसका टंकार फैलाते, बारंबार मदमद होकर उछलते, जोर जोर से गर्जना करते और नगाड़े पीटते थे।
उसका यह अत्यंत तुमुलनाद उस वन में सब और गूंजने लगा। उस सब से डरे हुए वनचारी हिंसक जंतु उस वन में गए जहाँ किसी प्रकार का कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता। वे वन्य जंतु भय के मारे पीछे फिरकर देखते भी नहीं थे। वह सेना बड़े वेग से श्री राम की ओर चली। उसमें नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले सैनिक थे। वह समुद्र के समान गंभीर दिखाई देती थी। युद्ध के विद्वान श्री रामचंद्र जी ने चारों ओर दृष्टि पार करके खर की सेना का निरीक्षण किया और युद्ध के लिए उनके सामने बढ़ गए। फिर उन्होंने तरकस से अनेक बाण निकाले और भयंकर धनुष को खींचकर संपूर्ण राक्षसों को वध करने के लिए तीव्र क्रोध प्रकट किया। कुपित होने पर वह प्रलयकालिक अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगे। उस समय उनकी ओर देखना भी कठिन हो गया। तेज से आविष्ट होकर श्री राम को देखकर वन के देवता व्यथित हो गए। उसी समय रोष में भरे हुए श्री राम का रूप दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए उद्यत हुए पिनकधारी महादेव जी के समान दिखाई देने लगा। धनुष आभूषणों रथों और अग्नि के समान कांति वाले चमकीले कौचों से युक्त वो पिचासों की सेना सूर्योदय काल में नीले मेघों की घटा के समान प्रतीत होती थी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 24वां सर्ग पूरा हुआ।